सोशल मीडिया पे बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसी पोस्ट डालते हैं कि कैसे उन्होंने 60 लाख 70 लाख 50 लाख का प्रॉफिट बनाया स्टॉक मार्केट से। अब जो नए इन्वेस्टर्स हैं जो अभी अभी एंटर किए हैं मार्केट में, उनको भी उतना ही पैसा कमाना है, तो वो तरीके ढूंढने लगते हैं कि किस तरीके से थोड़े से पैसों से बहुत पैसा बनाया जा सकता है। और दोस्तों तरीका है, तो आज हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात करेंगे। ये वो तरीका है जिससे आप 1-2 दिन में करोड़पति बन सकते हो, 1-2 महीनों में करोड़पति बन सकते हो। ये फास्टेस्ट वे है स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का, और कई लोग सच में पैसे कमा भी रहे हैं, लेकिन फिर ये इतना खतरनाक क्यों है? तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को कंप्लीटली समझ जाओगे और इससे दूर रहना चाहोगे, क्योंकि ये इतना खतरनाक है, और खतरनाक है तो प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा है। सो चलिए गाइस फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को समझते हैं। दोस्तों फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो है डेरिवेटिव्स के अंदर आते हैं। डेरिवेटिव्स दोस्तों अपनी वैल्यू जो है डिराइव करते हैं किसी और एसेट से, किसी और चीज से, जैसे कि स्टॉक्स से या फिर कमोडिटी या फिर करेंसी से। सो इसी के अंदर आते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। सो इस वीडियो में हम सिर्फ फ्यूचर्स की बात करेंगे, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स की, और ऑप्शंस के बारे में मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। गाइज ये फ्यूचर्स जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं किसी एसेट को फ्यूचर में एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पर, प्री डिटरमाइंड डेट पर खरीदने और बेचने के लिए। ये फ्यूचर्स जो है स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। इनका यूज किया जाता है या तो स्पेकुलेशन करने के लिए या फिर कीमतों के बढ़ने घटने से बचने के लिए। अब गाइज आपको कुछ समझ नहीं आया होगा तो मैं आपको एकदम सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। दोस्तों मान लीजिए एक फार्मर है जो आलू की खेती करता है, और एक चिप्स कंपनी है। आलू की कीमत 5 रुपए पर केजी चल रही है। किसान को डर लगता है कि 5 रुपए से गिर गई प्राइस तो क्या होगा, क्योंकि उसे बेचना तो 1-2 महीने बाद है। और कंपनी को डर लगता है कि क्या होगा 5 रुपए से अगर कीमत ज्यादा हो गई, मुझे तो नुकसान हो जाएगा। सो ये दोनों मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि देखो मैं तुम्हें 5 रुपए की कीमत पर आलू बेचूंगा 2-3 महीने बाद, चाहे कीमत कुछ भी हो, 2 रुपए भी क्यों ना हो या फिर 7 रुपए भी क्यों ना हो, मैं तुम्हें 5 रुपए में बेचूंगा। सो इसी को बोलते हैं फ्यूचर्स। अब गाइस किन किन एसेट से आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो ये बताता हूँ आपको। आप कमोडिटी में फ्यूचर्स खरीद सकते हो, एल्यूमिनियम, क्रूड ऑयल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो भी हैं, तो इनमें आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको पता चल जाए कि इनका भाव बढ़ने वाला है तो आप फ्यूचर्स खरीद सकते हो और पैसा बना सकते हो। इसके अलावा करेंसी में आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको पता चल जाए डॉलर का भाव बढ़ने वाला है 1-2 महीने बाद, तो आप इसके फ्यूचर्स खरीद सकते हो। अगर आपको पता चल जाए इसका भाव गिरने वाला है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। सो अगर आपको बस पता चल जाए 1-2 महीने में क्या होगा तो आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। इसके अलावा स्टॉक्स में तो आप कर ही सकते हो। अब गाइस एक स्टॉक का रैंडम एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ABC एक कंपनी है जिसकी शेयर प्राइस 100 रुपए है। आपको यकीन है कि 1-2 महीने बाद इसकी प्राइस 150 रुपए हो जाएगी। सो आप इसका एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेते हो, फ्यूचर खरीद लेते हो। अब होता क्या है कि 1 महीने की बजाय 15 दिन में इसका स्टॉक प्राइस 120 रुपए चला जाता है, लेकिन अभी 15 दिन बाकी है। आपको डर लगता है कि आगे शेयर प्राइस गिर सकती है। सो आप क्या करते हो, 15 दिन में इसे बेच देते हो। ये भी आप कर सकते हो। हाँ आपको 120 रुपए नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे, लेकिन फिर भी आप प्रॉफिट में निकल जाओगे, क्योंकि पहले प्राइस 100 थी अब 120 हो गई, तो इस पे आप प्रॉफिट बना लोगे। सो ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा गाइस एक और चीज, आप कभी भी यहाँ पे एक शेयर नहीं खरीद सकते हो। आपको यहाँ पे लॉट्स में खरीदना पड़ता है। यहाँ पे 10, 20, 25 ऐसे लॉट्स आता है। उस एक लॉट में जितने भी शेयर्स आते हैं आपको सबको खरीदना पड़ेगा। इसके अलावा दिमाग में एक और सवाल आता है कि भाई लोग इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं ऐसे? वो डायरेक्ट ही शेयर खरीद सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे लगता है डॉलर बढ़ने वाला है तो मैं जाके डायरेक्ट डॉलर्स खरीद लूंगा। अगर मुझे लगता है रिलायंस बढ़ने वाला है तो मैं जाके रिलायंस का शेयर खरीदूंगा। उसमें फ्यूचर्स के थ्रू ट्रेडिंग क्यों करूंगा? तो इसका रीजन है गाइस मार्जिन। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में मार्जिन मिलता है। आप सिर्फ 100 रुपए में 1000 रुपए के शेयर्स खरीद सकते हो। मतलब अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो आप 1 लाख के शेयर खरीद सकते हो। आपको लेवरेज मिलता है इसमें। इससे होता क्या है कि कुछ परसेंटेज में भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। अब मान लीजिए आपने फ्यूचर्स खरीदे 10,000 के, 1 लाख के वर्थ आपको शेयर्स मिले। अब गाइस शेयर 10% से बढ़ते हैं तो आपके 1,10,000 हो जाएंगे। सो आपका प्रॉफिट कितना होगा? 10,000, और आपने इन्वेस्ट कितना किया था? 10,000। सो आपका पैसा डबल हो गया 1 महीने में। सो ये था गाइस फ्यूचर्स। अब गाइस मैंने सब पॉजिटिव साइड बता दी आपको, लेकिन एक नेगेटिव साइड भी है। वो ये है कि इट्स वेरी रिस्की गाइस, इट्स वेरी वेरी रिस्की। 90% लोग इसमें पैसा लूज ही करते हैं। सो आप अगर सोच रहे हैं कि आप आओगे पैसा बना लोगे, इट्स नॉट दैट इजी। ये इतना आसान नहीं है और बहुत ज्यादा खतरा है इसमें, क्योंकि जब शेयर आपका नीचे जाएगा, जैसे
जैसे कि कई लोग लेवरेज इस्तेमाल करते हैं, तो भाई साहब आपके जो पैसे हैं वो तो जाएंगे, आपको कई चीजें बेचनी पड़ जाएगी कर्जा उतारने के लिए, क्योंकि आपको ब्रोकर का फोन आएगा सीधा। सो इसीलिए गाइस फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आर वेरी रिस्की। इससे अच्छा आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो। हाँ, पैसा नहीं कमाती ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सिर्फ 10% कमाते हैं। सो अगर आपको जानना है कि ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर इन्वेस्टिंग करनी चाहिए तो लेफ्ट वाला वीडियो देखिए, और अगर आपको निफ्टी 50 के बारे में जानना है, इंडेक्स फंड के बारे में जानना है, तो राइट वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए।